Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, I am Priya and I am a student of Tourism Department from RAPG College. Today's topic about ITO. ITO's historical journey. ITO की यात्रा 1982 में 127 सदस्यों के साथ शुरू हुई थी, जो केवल दिल्ली में था, लेकिन 1990 के दशक में ITO ने पूरे भारत में फैलकर 16 शाखाएं बनाई। 2000 के दशक में ITO ने पर्यटन उद्योग के लिए आवाज उठाने पर केंद्रित किया। इंट्रोडक्शन ऑफ ITO 13 जनवरी 1982 को स्टैब्लिश हुआ। उस समय इसके 7 मेंबर थे, लेकिन अब इसके 4000 प्लस इसके मेंबर हैं, जैसे ट्रैवल एजेंट, होटल, एयरलाइंस, गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट ऑपरेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑपरेटर। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है, यदि किसी टूरिज्म इंडस्ट्रीज को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो यह ऑर्गेनाइजेशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ITO के बहुत अच्छे गुड रिलेशनशिप हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे नेपाल, US, इंडोनेशिया टूरिज्म एसोसिएशन, USTOA एंड ATO, ASTA मेंबर्स के साथ। ITO ने अपने काम को और भी बेहतर किए, जैसे अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आता है या फिर कहीं और जगह पर जाता है तो उनको और भी अच्छी फैसिलिटीज मिले। ITO's कोर ऑब्जेक्टिव। ITO के उद्देश्यों में इनबाउंड पर्यटन को बढ़ावा देना, टूर ऑपरेटरों की वकालत करना और नैतिक मानकों को बनाए रखना शामिल है। यह नेटवर्क और कौशल विकास के लिए एक मंच प्रदान करता है। पर्यटन को बढ़ावा दे, इनबाउंड पर्यटन का विकास करें, वकील टूर ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करें, नैतिक मानक पेशेवर आचरण बनाए रखें। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, यह पॉइंट कहता है कि एसोसिएशन अपने काम करने के तरीके में हमेशा नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, यह पॉइंट बताता है कि एसोसिएशन पूरे देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। थर्ड, यह पॉइंट कहता है कि एसोसिएशन पर्यटन व्यापार के हितों की रक्षा करना चाहिए। फोर्थ, यह पॉइंट बताता है कि एसोसिएशन विभिन्न संगठनों और कंपनियों में संपर्क रखना चाहिए। फिफ्थ, यह पॉइंट कहता है कि एसोसिएशन पर्यटन व्यापार के हित में कार्यवाही करना चाहिए। सिक्स्थ, यह पॉइंट बताता है कि एसोसिएशन अपने सदस्यों को गलत प्रथाओं से बचाना चाहिए। सेवंथ, यह पॉइंट कहता है कि एसोसिएशन सभी को पर्यटन सुविधा का अवसर देना चाहिए। एट, यह पॉइंट बताता है कि एसोसिएशन विदेशों में भी पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। नाइन्थ, यह पॉइंट कहता है कि एसोसिएशन सेमिनार और समूह चर्चा आयोजित करना चाहिए। टेंथ, यह पॉइंट कहता है कि एसोसिएशन छात्रों को छात्रवृत्ति देना चाहिए। 11th, यह पॉइंट कहता है कि एसोसिएशन अपने सदस्यों की उपलब्धियों की रिपोर्ट तैयार करना चाहिए। 12th, यह पॉइंट बताता है कि एसोसिएशन अपने सदस्यों के लिए सूचना सामग्री प्रकाशित करना चाहिए। अगला पॉइंट है मिशन। पहला मिशन है टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट डेवलप करना, लोगों का सम्मान करना, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग की वैल्यू करना। दूसरा मिशन है इस ऑर्गेनाइजेशन के कारण टूर ऑपरेटर्स एक दूसरे को समझे, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़े। तीसरा मिशन है यह सुनिश्चित करना कि यात्रियों को ईमानदार और भरोसेमंद सेवा मिले। चौथा मिशन है हमें लाभकारी काम करना चाहिए, जिसमें स्थानीय लोग, यात्रियों दोनों को लाभ मिल सके, जैसे फ्री चेकअप। प्रमोटिंग इनबाउंड टूरिज्म। ITO अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेलों में भाग लेता है। यह विदेशी टूर ऑपरेटर के लिए तमिल पर्यटन का आयोजित भी करता है तथा विशिष्ट पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देता है। पहला, ट्रैवल अफेयर शोकेस इंडिया। सेकंड, फेमिलाइजेशन टूर प्रोमोट डेस्टिनेशन। थर्ड, नेचर प्रोडक्ट डेवलप टूरिज्म। मेंबरशिप। पहले पॉइंट में बताया गया है कि जिन संगठनों की अच्छी प्रतिष्ठा है और जो कम से कम 1 साल से पर्यटन या यात्रा उद्योग से जुड़े हैं, वे ही सदस्य बन सकते हैं। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि सदस्यता के लिए आवेदन एक खास फॉर्म में भरना होगा
और उसे एसोसिएशन के 2 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और समर्थित किया जाना चाहिए। इनमें से एक ही सदस्य सक्रिय सदस्य होना चाहिए और प्रस्तावक या समर्थक में से कोई भी कार्यकारी समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि कार्यकारी समिति आवेदनों की समीक्षा करेगी और उपस्थित सदस्य के कम से कम 2/3 बहुमत से अनुमोदन मिलने पर ही आवेदन स्वीकृति होगी। कैटेगरीज ऑफ मेंबर। एसोसिएशन के 5 मेंबर हैं। पहला, एक्टिव मेंबर। सेकेंड, एसोसिएट मेंबर। थर्ड, एलाइड मेंबर। फोर्थ, इंटरनेशनल मेंबर। फिफ्थ, हॉनररी मेंबर। एसोसिएट मेंबर। अगर आप पहले से ही किसी एसोसिएशन के सदस्य हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हो, तो आप एसोसिएट सदस्य बन सकते हैं। लेकिन एसोसिएट सदस्य को एसोसिएशन के फैसले लेने में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। एक्टिव मेंबर। इसका मतलब है कि अगर कंपनी टूरिज्म या फिर ट्रैवल इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करती है, तो वह कंपनी एसोसिएशन की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन उनको वोट देने का राइट नहीं है। ये कंपनी अलग अलग व्यापार के लिए आईटो के मंच पर अपनी बात रख सकती है। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल मेंबर। इसका मतलब है अगर कोई फॉरेन कंपनी टूरिज्म एंड ट्रैवल से जुड़कर काम करती है, तो वो आईटो का इंटरनेशनल मेंबर बन सकती है। ये मेंबर आईटो की मीटिंग में आ सकते हैं, एसोसिएशन की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। हॉनररी मेंबर। मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से जीता है, किसी प्रतिष्ठित समूह का सदस्य है या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन और यात्रा उद्योग में महत्वपूर्ण काम किया है, उन्हें एसोसिएशन का हॉनररी मेंबर बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कार्यकारी समिति के सभी सदस्य इस बात से सहमत हो और उन्हें वोट से चुने। एग्जीक्यूटिव कमेटी। आईटो का काम एक सरकारी समिति करती है, जिसमें 15 से 17 सदस्य होते हैं। ये सदस्य हर 2 साल में आईटो के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। समिति का काम आईटो के सभी कामों का प्रबंध करना है। समिति हर महीने मिलकर पर्यटन उद्योग और आईटो के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करती है। आईटो के अलग अलग राज्यों में भी समितियां होती हैं, जो स्थानीय स्तर पर काम करती हैं। समिति का निर्णय अंतिम होता है। एक्शन कमेटी। कार्य समितियां आईटो में 12 कार्य समितियां हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशेष क्षेत्र पर केंद्रित है, जिसका नेतृत्व एक संयोजक करता है, जिसे उसकी समिति के सदस्य सहायता प्रदान करते हैं। ए, एडवेंचर टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी। बी, सिविल एविएशन प्रेस एंड पीआर कमेटी। सी, डोमेस्टिक टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी। डी, ग्रीवियंस कम्युनिटी। ई, गाइड कोऑर्डिनेशन कमेटी। एफ, होस्ट कमेटी। जी, होटल रिलेशन डेवलपमेंट कमेटी। एच, आईटो न्यूज कमेटी। आई, लीगल अफेयर्स इंश्योरेंस एंड कंज्यूमर कमेटी। जी, प्रिविलेज कार्ड डेवलपमेंट कमेटी। टी, रेलवे कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट कमेटी। आई, सरफेस ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कमेटी। एंड वेबसाइट डेवलपमेंट कमेटी। द फ्यूचर ऑफ आईटो। आईटो सतत पर्यटन के लिए प्रतिबद्ध है। वे बाजार में होने वाले बदलावों के अनुसार खुद को ढालते हैं और सरकार तथा उद्योग के हितधारकों के साथ साझेदारी को मजबूत करते हैं। उनका लक्ष्य भारतीय पर्यटन के भविष्य को आकार देना। 100% कमिटमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, लीडिंग फोर्स।